नेक्स्ट चल ले रहे हैं इंटीग्रेशन, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल है, ठीक है। नाम क्या है? नाम है इंटीग्रेशन। देखिए बेटा, सबसे पहले इसका कर लेते हैं हम लोग थियोरिकल पार्ट, ठीक है। टाइटल लिख लीजिएगा, बड़ा सा टाइटल, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी थ्योरी पे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इंटीग्रेशन क्या है। देखिए सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो लिख लेते हैं इस बात को, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन किसका रिवर्स प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जैसे क्या मतलब है सर? मतलब भी जरा समझिए। जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने डिफरेंशिएशन किया है 10x का, तो आप बोलेंगे हाँ किए हैं। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर एक्स का ना। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और जिस दिन मैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दूंगा उस दिन क्या बन जाएगा? उस दिन बन जाएगा 10x। उस दिन क्या बन जाएगा? 10x। याद रहेगा? जस्ट रिवर्स प्रोसेस है कि अगर आपको पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, तो आप सेक स्क्वायर का जिस दिन इंटीग्रेशन करोगे उस दिन क्या आएगा? और प्लस का एक c आता है, वो क्यों आता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए लिख लेना है। और ये बात अभी से याद दिला देता हूँ, अगर मैं इसमें c भूल जाऊँ भी लिखने ना, तो आप मुझे याद मत दिलाना, आप खुद से लिख लेना, क्योंकि सी तो आएगा ही आएगा। अब क्यों आएगा और कैसे आएगा उसके लिए आगे बात करेंगे, ठीक है। पहली बात मैं ये आपको समझा चुका हूँ कि इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस। किसका रिवर्स प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का। अगर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड के लेवल से नहीं करते हुए सबसे बड़ा चैप्टर इसी को माना जाता है, लेकिन ये बहुत आसान है। आप पूरा देखना, पूरा पढ़ना अच्छे से, क्लास अपसेंट मत करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है ना, सेकेंड पॉइंट है इसके सिनोनिम्स, माना उपनाम। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन का एक ही नाम हो, नॉट पॉसिबल, है ना। इंटीग्रेशन का बहुत सारा नाम हो सकता है। जैसे आपको मैं पहले समझा देता हूँ, सिनोनिम माना उपनाम हो गया। जैसे इंटीग्रेशन किसका रिवर्स प्रोसेस है? पहले बताइए किसका रिवर्स प्रोसेस है? दोबारा पूछ लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन किसका रिवर्स प्रोसेस है? हाँ, तो डिफरेंशिएशन का। सीधी बात है, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब ये कि अगर रिवर्स प्रोसेस है मतलब उल्टा है। अरे इंटीग्रेशन उल्टा हो गया ना, किसका उल्टा हो गया? डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन इसका उल्टा है। इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो इसीलिए इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। याद रहेगा? क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर हम डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव कहते हैं तो इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी डेरिवेटिव, है ना। तो आते हैं थोड़ा सिनोनिम पे, जरा सिनोनिम भी समझिए, है ना। सिनोनिम के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या बोला पहले लिख लेते हैं। क्या क्या बोला मैंने? एक तो बोला आपको डेरिवेटिव, नहीं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव एक और नाम होता है, उसका नाम होता है प्रिमिटिव। एंटी डेरिवेटिव तो याद भी रह जाएगा, लेकिन आपको पक्का यकीन होगा प्रिमिटिव याद नहीं रहेगा, लेकिन याद रखना प्रिमिटिव भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव भी इसको क्या होते हैं? सिनोनिम्स। इतना याद रहेगा। अभी तक मैंने मात्र दो बात किया कि इंटीग्रेशन किसका रिवर्स प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का। चूंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन 10x होता है। और प्लस का c अपने मन से लिखना है, क्योंकि अगर मैं भूल जाऊंगा तो भी आपको लिखना है ना। ये सब पता चलेगा क्यों लिखवा रहा हूँ। अच्छा, सिनोनिम्स में आ गए एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाता हूँ अब। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या डिफरेंशिएशन किया, किसका? डी वाई डी एक्स का और एफ एक्स का प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी का। अच्छा, आपको पता है कि सी का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एफ एक्स का कुछ डिफरेंशिएशन होगा ना, तो उसका नाम मैं देता हूँ कैपिटल एफ एक्स। क्या देता हूँ?
दोबारा देखो, मुझे इस बात की पता है कि इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एफ एक्स का कुछ डिफरेंशिएशन आएगा ना, उसका नाम क्या दे रहा हूँ, बड़ी कैपिटल एफ एक्स। छोटी डिफरेंस इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका नाम क्या आएगा, बड़ी एफ एक्स। लेकिन सी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। और आपको ये पहले ही पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस किसका है, डिफरेंशिएशन का। तो आपको यहाँ से भली बात याद आना चाहिए कि जिस दिन मैं इंटीग्रेशन करूँगा, किसका इंटीग्रेशन करूँगा, इस एफ एक्स का, तो आंसर आ जाएगा मेरा क्या, आंसर आ जाएगा मेरा एफ एक्स प्लस सी। आया बात समझ में, हाँ, एफ एक्स प्लस सी। ये बात आपको समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो जिस दिन मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा उस दिन ये आएगा, ये आएगा, है ना, क्योंकि इसी का ना डिफरेंशिएशन ये है। तो जिस दिन मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आ जाएगा। अब एक और बात बताइए कि कल को मान लो कि मैं अगर सी के जगह पे 2 रखता तो भी तो ये जीरो होता, 4 रखता तो भी ये क्या होता, 5 रखता तो भी क्या होता, डिफरेंशिएशन तो जीरो होता ना। इसका मतलब सी कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे। ध्यान सुनना मेरी बात को, समझा रहा हूँ। यहाँ पर सी कोई भी वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज़ बैठेगा होगा तो जीरो ही ना। इसका मतलब सी का मान फिक्स नहीं है। अरे सी तो कोई वैल्यू ले लेगा, मान लो 7 ले लिया तो क्या जीरो नहीं होगा क्या, मान लो 10 ले लिया क्या जीरो नहीं होगा क्या, इसको तो जीरो होना ही है। इसका मतलब सी कोई वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब अगर सी कोई वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब सी डिफिनिट नहीं है। सी डिफिनिट मतलब सी कैसा है, इनडिफिनिट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन में जो पढ़ रहे हैं उसका नाम टोटली मैंने लिखा, अब लिखता हूं इनडिफिनिट, ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। आया बात समझ में, हाँ। और ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसके कारण हुआ, सी के कारण। पहले समझ लो अच्छे से किसके कारण हुआ ये, क्योंकि सी कोई वैल्यू ले सकता है। अगर सी कुछ भी लेगा तो सी तो होगा जीरो। हाँ, इसका मतलब मैं इस बात को पहले लिख लेता हूं, सी कैन टेक एनी वैल्यू, सी कैन टेक एनी वैल्यू, सो सी इज इनडिफिनिट, सी इज इनडिफिनिट, सो वी कॉल इट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, है ना। इसका मतलब ये कि सी कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब सी क्या है, अपने आप में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन एक और बात समझो, मैंने बोला सी कोई वैल्यू ले सकता है ना। इसका मतलब अगर सी कोई वैल्यू ले सकता है सर, इसका मतलब सी तो वेरिएबल हो गया। लेकिन हमने सुना तो ये तो कांस्टेंट होता है। नहीं, ये वेरिएबल भी नहीं है, ये अपने आप में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, अपने आप में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का, वेरिएबल और कांस्टेंट के, हाँ, भले ये कह सकता मैं कोई भी मान ले सकता हूँ। मान लो कि मैंने लिया 4 और एक बार अगर मैंने 4 ले लिया तो फिर ये बदलेगा नहीं। लेकिन वेरिएबल के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इसी का मान कभी 2 ले सकते हैं, कभी 4, ये बार बदल सकता है ना। लेकिन इसको जब मान लेगा, मान लो मैंने 7 ले लिया तो 7 मेरा फिक्स हो जाएगा, हटेगा नहीं, क्योंकि मैं अभी स्वतंत्र हूँ, मैं सी का कोई भी मान ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने एक बार फिक्स कर दिया कि मेरे को 4 ही लेना है तो 4 से फिर ये मुड़ेगा नहीं। लेकिन वेरिएबल में क्या होगा, जब चाहेगा हम 4 को हटा सकते हैं, जब चाहेगा तब। लेकिन इसमें हम चाह के भी नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि एक बार मेरे को फिक्स करना होता है। एक बार अगर मैं चुन लिए कि मैं सी का वैल्यू 7 लूंगा तो मेरे को मजबूरी जगह 7 ही लेना पड़ेगा, 7 को आप हटा नहीं सकते। लेकिन वेरिएबल के टाइम में ऐसा नहीं होता है, वो कभी भी अपना वैल्यू को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसका मतलब सी अपने आप में परफेक्टली कांस्टेंट नहीं है, सी अपने आप में परफेक्टली कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है ये, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है ये, क्योंकि इसको चुनने का आजादी। अगर मान लो यहाँ हम कुछ भी ले सकते थे, 4, 6, 8, 12, 7, 9 कुछ भी, लेकिन एक बार मैंने बोल दिया कि 9 है तो फिर ये बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब मैंने चुनने की आजादी, मैं चुन सकता हूँ और फिर जो एक बार भरूंगा फिर वो दोबारा बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये कि सी अपने आप में कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, परफेक्टली कांस्टेंट नहीं है ये। अच्छा, अब अगली बात भी सुनो। अगली बात क्या है कि सबसे पहली बात आपको ये भी आना चाहिए कि सी जो है ना, सी कोई वैल्यू ले सकता है। आपको पता है ना, सी कोई भी वैल्यू ले सकता है। अगर सी कोई वैल्यू ले सकता है इसका मतलब सी बिलोंग टू आर। अरे कुछ भी लेगा तो आर ही मिल जाएगा ना। हाँ, तो इस बात को मैं लिखता हूं, हियर सी इज नॉट परफेक्टली कांस्टेंट,
हियर सी इज नॉट परफेक्टली कांस्टेंट। फिर कौन है? सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। माना आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का होता है ना। और आगे लिख देना सी बिलोंग टू आर, मतलब सी कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए सी बिलोंग टू आर। आया बात समझ में? हाँ, सी अपने आप में कौन है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। आगे भी लिख लेना, आगे भी लिख लेना। सी इज ऑल्सो नॉन एज क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन, हाँ, सी को हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो पूरी कहानी में ये क्या था? पूरी कहानी सी पे डिपेंड था, क्योंकि सी का मान आप कुछ भी लोगे होगा तो जीरो ही, लेकिन एक बार आपने चूज कर लिया 7 लूंगा तो फिर मुड़ेंगे नहीं आप। इसका मतलब सी क्या है? सी अभी डिफिनिट नहीं है। मैंने लिखा ना कि सी का जब कुछ भी ले सकते हैं, इसका मतलब सी कैन टेक एनी वैल्यू, सो सी इज इनडिफिनिट, सो वी कॉल इट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। माना सी कोई वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब सी का मान डिफिनिट नहीं है, और अगर सी का मान डिफिनिट नहीं है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। दूसरी बात, सी जो है अपने आप में परफेक्टली कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का होता है, ठीक है। और अगली बार अगर ये कोई वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब सी बिलोंग टू आर, तो कई लोग इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मुझे पता है इतना तक आपकी बातें क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। देखो छोटी छोटी बातें आपके सामने मैं और भी रख सकता हूँ, जैसे क्या है और कैसे है समझिए। जैसे आपको छोटी छोटी और बात आना चाहिए। जैसे आपने देखा कि मैंने किया था यहाँ fx का इंटीग्रेशन, तो इसका आया था आंसर में कितना? fx प्लस सी आया था ना, fx प्लस सी। अब मेरी बात को भी समझो, आपको बहुत सारी बातें इसमें जानना भी पड़ेगा। जैसे आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कौन है। आपने कोई पूछा ये कौन है, तो बताता हूँ ये कौन है। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं हर एक बात को फटाफट आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आपको आना चाहिए, ये क्या चीज़ है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो भाई, ये है अपने आप में कौन? साइन ऑफ, बिल्कुल साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये अपने आप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, फिर आपको तो ये भी पूछना चाहिए सर फिर ये कौन है ना। ये कौन है? ये तो आपको बताइए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, नो डाउट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, फिर तो आपको यही पूछना चाहिए सर ये कौन है? ये अपने आप में इंटीग्रेंट कहलाता है। इंटीग्रेंट, इंटीग्रेंट। सर फिर ये कौन है? ये अपने आप में इंटीग्रल है। कौन है? इंटीग्रल, ठीक है। ये इंटीग्रेंट, इंटीग्रेंट, इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा, एक और बात समझाता हूँ, कि फिजिक्स में ना एक इस तरह लूप बनाता होगा, अगर आपने देखा है तो। ये लूप का क्या मतलब है? ये लूप का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, माना छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं। ये लूप क्या दर्शाता है पता है? लूप दर्शाता है सम। किसको दर्शाता है? सम। हाँ, लूप रिप्रेजेंट सम, माना लूप जो है ना सम को दिखाता है। लूप किसको दिखाता है? हमको, है ना। इसका मतलब लूप क्या दिखाता है? लूप सो सम ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। लूप शो क्या दिखाता है? लूप शो समेशन, लूप शो समेशन। तो सीधी बात याद रखना है, लूप जो है ना सम दिखाता है। क्या दिखाता है? हाँ, यानी बात करें लूप शो इंटीग्रेशन इज समेशन, लूप शो इंटीग्रेशन इज समेशन, लूप शो इंटीग्रेशन इज, हाँ, अगर आपको याद है तो ये पूरी कहानी वही है कि इंटीग्रेशन का मतलब सम ही करना आता है। माना लूप क्या शो कर रहा है कि इंटीग्रेशन इज समेशन, माना इंटीग्रेशन एक प्रकार का समेशन होता है। इंटीग्रेशन एक प्रकार का क्या होता है? समेशन। जरा समझाता हूँ ऐसे। बेसिकली अगर बात करो तो इंटीग्रेशन जो ना समेशन से ही आया है। इंटीग्रेशन ही समेशन से आया है। कैसे? जरा इंटीग्रेशन का पहला अक्षर, सॉरी समेशन का पहला अक्षर देखो। समेशन का पहला अक्षर क्या दिख रहा है? एस। तो उन्होंने पता है क्या है? एस को थोड़ा एलिब्रेट कर दिया, माना इस तरह कर दिया है, और ये किसका साइन बन गया? इंटीग्रेशन का साइन बन गया। इसका मतलब बेसिकली जो है ना इंटीग्रेशन कहाँ से आया है? कम फ्रॉम समेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से आया है? कम फ्रॉम समेशन, माना समेशन से ही इंटीग्रेशन आया है। ये बात आपको अच्छी से समझना पड़ेगा, क्योंकि लूप क्या शो करता है? लूप ये शो करता है कि इंटीग्रेशन इज समेशन। इसका मतलब समेशन का जो पहला लेटर देखोगे एस, एस को थोड़ा एलिब्रेट करोगे तो क्या बनेगा? साइन ऑफ
इंटीग्रेशन। इसका मतलब बेसिकली याद रखना कि इंटीग्रेशन कहाँ से आया है, समेशन से। आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, पढ़ा था ना। तो इसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट एज ए सम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एज ए सम। इसमें हम बोलेंगे लिमिट एज ए सम, लिमिट एज ए सम, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग दूसरा नाम क्या पढ़ते हैं, लिमिट एज ए सम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक मैंने डीएक्स के बारे में नहीं बताया। अब जरा बात को आगे रखता हूँ, जरा समझिए आगे, आगे भी क्या है। जैसे आपने किया था एफ एक्स, ध्यान से देखो, एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना भाई। और इधर क्या किया था आपने, इधर क्या था आपने, एफ एक्स प्लस सी। तो आपको ये बात मैंने बताना भूल गया, लेकिन अभी बता देता हूँ कि डी एक्स क्या शो करता है। डी एक्स शो करता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डी एक्स रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन हैपनिंग, इंटीग्रेशन हैपनिंग, ठीक है, पूरा लिखता हूँ प्रॉपर, इंटीग्रेशन हैपनिंग, इंटीग्रेशन हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू, माना इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में यहाँ हो रहा है, एक्स। डी एक्स यही शो कर रहा है, माना डी एक्स क्या शो कर रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। हाँ, अब आपके मन में क्वेश्चन आना सही, सर हम इंटीग्रेशन किसके किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, हर वेरिएबल और फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। ठीक है, हर वेरिएबल और हर फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले आप ये कॉपी करो, फिर अपना और आगे करते हैं।